हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम एक्सरसाइज नंबर 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है। उन दो इक्वेशन को हमें क्या करना है, उन दो इक्वेशन में से हमें ए को एलिमिनेट करना है, मतलब ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें ए नहीं आ रहा हो। तो आइए दोस्तों उसको डिस्कस करने जाते हैं। और एक और चीज़ ये कि एलिमिनेट तो करना है ए को इन दोनों इक्वेशन से, मतलब कि एक इक्वेशन ऐसी बनानी है जिसमें ए ना आ रहा हो, मगर वो मेथड हमें जो यूज़ करना है वो यूज़ करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम क्या करेंगे, ये तो दो इक्वेशन है, इन दो इक्वेशन को नाम दे दें इक्वेशन 1 और ऐसे इक्वेशन 2, दोनों को हमने नाम दे दिया। नाम देने के बाद से आप क्या करें, चाहे आप इक्वेशन 1 से या आप इक्वेशन 2 से ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, मतलब कि ए को सेपरेट आउट कर लें। तो हम इक्वेशन 2 से हम ए को सेपरेट आउट करने जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा a माइनस 2b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ए को आप सेपरेट आउट करें तो ये 2b उधर चला जाएगा और 1 भी उस साइड आप शिफ्ट कर दें इक्वल टू के राइट साइड पे। तो ए को आप अकेला छोड़ना चाहते हैं तो ये ए ऐसी रहेगा और 2b माइनस का था उधर जाके प्लस 2b हो जाएगा, प्लस 1 ये हो जाएगा माइनस 1। तो ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इस ए जो इक्वेशन हमारे पास जो नई आई है, आप इस इक्वेशन को इक्वेशन 3 नाम दे दें। ये आपके पास इक्वेशन 3 हो गई। जो इक्वेशन आपके पास इक्वेशन 3 आई है वो आई है इक्वेशन 2 से, मतलब कि हमने 2 को ही मॉडिफाई करके इक्वेशन 3 बनाई है, मतलब कि 2 के ऊपर ही काम किया है और इक्वेशन 3 हमने बना लिया उसको। तो अब इक्वेशन 3 को क्या करें, इक्वेशन 1 में पुट करा दें। तो इक्वेशन 1 में पुट कराते हैं इसको, तो आप यहाँ लिख लेंगे पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करा दें तो ये हो जाएगा आपके पास 2 और a की वैल्यू क्या थी 2b माइनस 1 प्लस 3b माइनस 5 इज इक्वल टू 0। बस आपने पहली इक्वेशन में जो a आ रहा है इस a को उठा के इसमें पुट करा दिया पहली इक्वेशन में। जब पहली इक्वेशन ऐसे पुट कराए तो ये आपके पास ये फॉर्म आ गई। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2b से और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 1 से। जब 2 मल्टीप्लाई होगा 2b से तो ये हो जाएगा आपके पास 4b, 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस 1 से तो ये हो जाएगा माइनस 2 और ये हो जाएगा आपके पास प्लस 3b माइनस 5 इज इक्वल टू 0। बी और 3b ये आपके पास हो जाएगा 7b माइनस 2 माइनस 5 ये हो जाएगा आपके पास माइनस 7 इज इक्वल टू 0। और इस ये इक्वेशन आ गई आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये हो गया आपका आंसर। सो दोस्तों हमने ऐसी इक्वेशन फाइंड कर ली जिसमें ए नहीं है, मतलब हमने ए को एलिमिनेट करा दिया। हमने ए को किस मेथड से एलिमिनेट कराया, वो मेथड है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि हमारे इस सवाल में रिक्वायरमेंट थी कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए ए को एलिमिनेट कराना है। ये इन दोनों इक्वेशन से एलिमिनेट करा के एक तीसरी या चौथी आप मान लें कि एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें हमारे पास ए नहीं आ रहा हो। तो हमने ऐसी इक्वेशन फाइंड कर ली जिसमें ए नहीं आ रहा है। आज हम एक्सरसाइज नंबर 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। 2 के पार्ट 1 में हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है, y इज इक्वल टू 2/5t, x इक्वल टू 1/2t। हमें क्या करना है, इस सवाल में हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। सवाल में हमसे ये कहा गया है कि आपको एलिमिनेट करना है t को, ठीक है, t को एलिमिनेट करना है और कौन से मेथड से एलिमिनेट करना है ये यहाँ पर बता रहे हैं हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको t को एलिमिनेट करना है। तो आइए दोस्तों हम चलते हैं इसको सब्स्टिट्यूट कराने के लिए। सॉल्व करने से पहले आप इसको इक्वेशन 1 कह दें और इसको इक्वेशन 2 कह दें। इक्वेशन 1 से आप t की वैल्यू फाइंड आउट करें। लिखा आपने फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से आपने t की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करानी है, 2/5 ऐसे लिखा और t 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करवा दें और 2 को यहाँ डिवाइड करवा दें तो ये हो जाएगा 5y/2 इज इक्वल टू t। तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 5y/2।
ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 5/2y। मतलब ये ऐसे लिखा हुआ था, आपने पलट के लिख दिया, ये रहा। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 को उठाना है। आपने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या करना है, x इक्वल टू 1/2t। आपने t को अलग कर लें, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई, और 1 यहाँ ऊपर है, मतलब कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है t से, तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x, 2 मल्टीप्लाई हो गया और 1 नीचे लिखते नहीं है, तो 2x इज इक्वल टू t। यूँ लिखा हुआ है, आपने इसको ऐसे लिख दें, t इज इक्वल टू 2x। आपको कहा गया है कौन सा मेथड यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करें आप, t की वैल्यू यहाँ से आपने निकाल ली, इस t की वैल्यू निकालने के बाद से आप इसमें पुट करा दें। तो आप इसको पुट कराने से पहले इक्वेशन 3 का नाम दे दें और कह दें आप यहाँ पर कि पुटिंग t इज इक्वल टू 5/2y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करा दें। इक्वेशन 3 क्या आपके पास देख लें, मतलब t की वैल्यू क्या है 5/2y, यहाँ लिखा आपने 5/2y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 4x। 4x को आप ऐसे ही छोड़ दें, ये आपके पास ये भी रिक्वायर्ड आंसर है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर करना है आपको, तो ये हो जाएगा आपके पास 5y को फिर उधर शिफ्ट कर दें, ये हो जाएगा आपके पास 4x माइनस 5y इज इक्वल, यहाँ पे आ जाएगा 0। यूँ लिखी हुई इक्वेशन आप ऐसे पलट के लिख दें, ये हो जाएगा आपके पास 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। तो आपके पास ये रिक्वायर्ड आंसर है। ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है, ये दोनों आंसर है। तो दोस्तों हमने इस इक्वेशन से हमने t को एलिमिनेट करा दिया। ऐसी इक्वेशन बनाई, दोनों में से कोई भी ऐसी इक्वेशन हमने इसमें से बनाई जिसमें देखिए इसमें भी t नहीं आ रहा है और इसमें भी t नहीं आ रहा है। तो हमने ऐसी इक्वेशन फाइंड कर ली जिसमें t को एलिमिनेट कर दिया, t को निकाल दिया। और t को एलिमिनेट किससे किया आपने, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सो दोस्तों हमने इस सवाल को सॉल्व किया और हमारे पास ये इसका रिक्वायर्ड। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 को सॉल्व करा है। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की बात कर रहा हूँ, ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 8.1 के हैं। हमारे पास लिखा हुआ है कि एलिमिनेट वी आई बाय कंपैरिजन मेथड, मतलब हमें 2 इक्वेशंस इसमें गिवन है और हमें वी आई को एलिमिनेट करना है दोनों इक्वेशन से। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 1 और इस वाली इक्वेशन को आप नाम दे देंगे इक्वेशन 2। जब आपने इसको नाम दे दिया उसके बाद से आप इक्वेशन 1 को उठाएंगे। अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को उठाया आपने और यहाँ लिखा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, आपने ये लिखा और जी टी वाली टर्म को आपने इस साइड भेज दिया। तो ये हो जाएगा हमारे पास वी एफ माइनस जी टी इज इक्वल टू वी आई। ये ऐसे लिखा हुआ है, आप इसको पलट के लिख दें तो ये हो जाएगा हमारे पास वी आई इज इक्वल टू वी एफ माइनस जी टी। इसको आप बॉक्स में बंद कर दें और इसको नाम दे दें इक्वेशन 3 का। उसके बाद से आप क्या करें, इक्वेशन 2 को उठाएं। आप देने का फ्रॉम इक्वेशन 2, आपने इक्वेशन 2 को उठाया, s इक्वल टू वी आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। आपने यहाँ से क्या करना है, वी आई को अलग करना है। जिस तरह यहाँ से यहाँ पे वी आई को हमने अलग किया था, तो यहाँ से भी आप वी आई को अलग कर लें। तो ये हो जाएगा हमारे पास s। सबसे पहले ये जो टर्म है हमारे पास, ये चीज़ है, इस चीज़ को आप क्या करें, इस चीज़ को आप राइट साइड पे भेज दें, इस वाली साइड पे भेज दें, इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे भेज दें आप। ये वाली टर्म जो है हाफ जी टी स्क्वायर, तो आपने यहाँ ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है, जब ये इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर आएगा तो ये प्लस का हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा और ये ऐसी रहेगा यहाँ पर वी आई टी। इसके बाद से आप इसको उठा के यहाँ लिख दें। तो
तो आपने इसको उठा के यहाँ लिख दिया, ये हो जाएगा आपके पास s प्लस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई टी। अब आप क्या करें, ये t यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वी आई से, इधर आकर ये दोनों टर्म से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास s अपॉन टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर अपॉन टी इज इक्वल टू वी आई। ये स्क्वायर से और ये कैंसिल हो जाएगा टी, तो हमारे पास वी आई की वैल्यू आ जाएगी वी आई इज इक्वल टू एस अपॉन टी प्लस हाफ जी टी। ये ऐसे लिखा हुआ है, आप पलट के इसको लिख दें तो ये हो जाएगा हमारे पास वी आई इज इक्वल टू एस अपॉन टी प्लस हाफ जी टी। आप इसको बॉक्स में बंद कर दें। ये आपके पास इक्वेशन 3 थी, तो आपने इसको नाम दे दिया इक्वेशन 4 का। इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करा लें, तो आपने लिखा कंपेयर इक्वेशन 3 विद इक्वेशन 4। अब आपने इसको कंपेयर कराना है। जब हम कंपेयर कराएंगे तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, मतलब कि वी आई की जगह, इस वी आई की जगह आप ये चीज़ रख दें यहाँ पर, तो आपने रख दिया यहाँ पे वी एफ माइनस जी टी इज इक्वल टू एस अपॉन टी प्लस हाफ जी टी। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, या आपकी मर्जी, आप यहाँ तक भी इसको छोड़ सकते हैं। आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो ये जो चीज़ है आप इसको इस साइड भेज दें, तो ये हो जाएगा आपके पास वी एफ माइनस जी टी माइनस हाफ जी टी इज इक्वल टू एफ अपॉन टी। ये लिखा हुआ है माइनस का 1 और ये लिखा हुआ है माइनस का हाफ, मतलब जी टी को आप कोई चीज़ मान लें, जैसे चेयर मान लें या कुछ भी मान लें, एक्स मान लें, आप जी टी को एक्स मान लें, तो ये माइनस का 1 माइनस का हाफ है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 3/2 मतलब 1.5, 1 और आधा। जब ये माइनस का ये भी माइनस का है तो 1 और आधा कितने हो जाएंगे 1.5 मतलब 3/2। तो आप क्या करें, या तो फिर एलसीएम लेके सॉल्व कर लें या डायरेक्ट लिख लें आप। अगर एलसीएम लेते हैं आप तो यहाँ पर इसके नीचे 2 नहीं है, तो इसके नीचे 2 लगाना पड़ेगा और ऊपर भी 2 लगाना पड़ेगा। दोनों के डिनोमिनेटर सेम होंगे, दोनों ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, वैसे आप कर लें। या अगर डायरेक्टली करें तो डायरेक्टली इसका रिजल्ट लिख दें, तो ये हो जाएगा वी एफ माइनस 3/2 जी टी इज इक्वल टू एस अपॉन टी। ये टी यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों टर्म से, इससे भी और इससे भी, तो ये रहेगा टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस 3/2 जी टी इज इक्वल टू एस। मैं इसी चीज़ को यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो ये टी मल्टीप्लाई होगा वी एफ से, तो ये हो जाएगा वी एफ टी, ये हो जाएगा वी एफ टी। ये टी मल्टीप्लाई होगा इधर से इस वाली टर्म से, तो ये हो जाएगा माइनस 3/2 जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस। इन दोनों में यहाँ पे 2 आप एलसीएम ले लें, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 वी एफ टी। या आप एक काम करें, एलसीएम मतलब आप क्या करें, आप लिख लें मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2। आपने लिख लिया मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 2। आपने 2 को मल्टीप्लाई करा दिया बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 वी एफ टी माइनस 3/2। यहाँ मल्टीप्लाई 2 इससे हो जाएगा, पहले इससे हुआ मल्टीप्लाई, फिर इससे होगा मल्टीप्लाई, तो इससे होगा तो ये रहेगा जी टी स्क्वायर और ये हो जाएगा 2s। ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास 2 वी एफ टी माइनस 3 जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। ये इस तरह लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे पलट के भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2s इज इक्वल टू 2 वी एफ टी माइनस 3 जी टी स्क्वायर, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। यहाँ पर और करके लिख दें, ये रिक्वायर्ड आंसर है। सो दोस्तों, हमने इन दोनों इक्वेशन से हमने वी आई को एलिमिनेट करवाकर एक ऐसी इक्वेशन बनाई जिसमें वी आई नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन में वी आई नहीं आ रहा है, हमने इन दोनों इक्वेशन से वी आई को एलिमिनेट करा दिया। वो किस मेथड से कराया, कंपैरिजन मेथड से।
आज हम एक्सरसाइज नंबर 8.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है और हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है, मतलब कि एक ऐसा रिलेशन बनाना है हमें जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो, मतलब एक्स से वो आज़ाद हो। उस इक्वेशन में, उस रिलेशन में हमारे पास एक्स नहीं आ रहा हो, तो हमें ऐसी इंडिपेंडेंट इक्वेशन बनानी है, या फिर आप मान लें कि इंडिपेंडेंट रिलेशन बनाना है, और वो बनाना है किससे? फॉर्मूला मेथड से। तो आइए दोस्तों इसके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को नाम दे दें, जैसे आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, आप इस तरीके से दोनों इक्वेशन को नाम दे दें। नाम देने के बाद से आप पहली इक्वेशन को उठा लें। आपने लिख लिया यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को उठा के बाद यहाँ पे लिख दिया आपने x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2p। अब क्या करें, यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड करवा लें। तो यहाँ पर क्योंकि फॉर्मूला मेथड कह रहा है, तो फॉर्मूला मेथड में आपने लिख दिया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। बोथ साइड आप इसकी स्क्वायरिंग कर दें, तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2p का होल स्क्वायर। तो ये यहाँ पर लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक फॉर्मूला लग जाएगा, वो फॉर्मूला आपको मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला ये वाला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपने ये फॉर्मूला लगा देना है। ये फॉर्मूला किस तरह लगाएंगे? मान लीजिए ये x जो है वो a है और 1/x जो है वो b है, तो इस फॉर्मूले के मुताबिक ये चीज़ क्या हो जाएगी? ये चीज़ ऐसे हो जाएगी, ऐसे a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। a की जगह आपने पुट कर देना है x को और b की जगह 1/x को। तो देखिए a की जगह आपने पुट कर दिया यहाँ पर x को और b की जगह 1/x को और यहाँ पर 1/x को। उसके बाद आप यहाँ लिख दें इज इक्वल टू 2p का होल स्क्वायर। तो 2p का दोनों के ऊपर स्क्वायर है यहाँ पर, तो 2 के ऊपर भी स्क्वायर है और p के ऊपर भी स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 4। तो 2 का स्क्वायर 4 है और p का स्क्वायर क्या हो जाएगा? p स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 4p स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास 4p स्क्वायर। ये x मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये क्या हो जाएगा? x मल्टीप्लाई बाय 1, ये हो जाएगा x। तो x अपॉन x तो डायरेक्ट कैंसिल आउट यहाँ से कर दें आप। तो यहाँ पर ये बच जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आप यहाँ लिख दिए 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 होता है। ये प्लस का साइन ऐसे आएगा और x स्क्वायर ऐसे आ गया, और ये प्लस ये रहा प्लस 1/x स्क्वायर। ये 1/x स्क्वायर इस तरीके से आया कि 1 के ऊपर भी स्क्वायर है और x के ऊपर भी स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हो जाएगा 1। और x का स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर। तो हमने यहाँ लिख दिया x स्क्वायर। यहाँ हमने लिखा इज इक्वल टू 4p स्क्वायर। आपने इसको इक्वेशन बना देनी है। आप ऐसे करके इसको इक्वेशन बना लें और इक्वेशन का कोई नाम दे दें। जैसे यहाँ पर आपने 1 और 2 नाम दे दिया था इसका, तो इस वाली इक्वेशन का आप नाम दे दें इक्वेशन 3। उसके बाद से आगे कंटिन्यू करते हैं। दूसरी इक्वेशन पे आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं? यहाँ पर लिख ले पहले फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहाँ पर हमने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को डालें तो यहाँ पर आ जाएगा ये x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2q प्लस ऑफ 1। अब इन दोनों के बोथ साइड पे भी स्क्वायरिंग कर दें। ये स्क्वायरिंग हम क्यों कर रहे हैं? जैसे हमने यहाँ पर भी स्क्वायरिंग की थी, इसकी बोथ साइड स्क्वायरिंग की थी, और यहाँ पर भी बोथ साइड स्क्वायरिंग कर रहे हैं। तो वजह क्या ऐसे करने की? क्योंकि हमें सवाल में कहा गया है कि आपने फॉर्मूला मेथड यूज़ करना है। तो फॉर्मूला मेथड यही होता है कि आप कोई फॉर्मूला लगाकर उसको सॉल्व करें, कोई इक्वेशन को सॉल्व करना है। मतलब कि इक्वेशन में ऐसा इंडिपेंडेंट रिलेशन फाइंड करना है जिसमें एक्स ना हो, मतलब कि ऐसी रिलेशन फाइंड करना है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो, तभी हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं इसके ऊपर। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड यहाँ पे लिख रहे हैं आप। ये पेपर में फुल फॉर्म लिखिएगा, वरना आपके मार्क्स जो है ना वो डिडक्ट हो जाएंगे।
तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ये हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर ये रहा, और यहाँ हो जाएगा 2q + 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी यही फॉर्मूला लग जाएगा a + b, मगर a माइनस b का लगेगा, a माइनस b का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी फॉर्मूला यही लग जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। तो मैं फॉर्मूला आपके सामने यहाँ लिख के दिखा दे रहा, a माइनस b का होल स्क्वायर, यहाँ पर फॉर्मूला लिख के दिखा दे रहा। ये क्या होता है फॉर्मूला, a² - 2ab + b²। ये a माइनस b का होल स्क्वायर होता है। और यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a + b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास a + b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास a² + 2ab + b²। तो इस वाले के लिए आप यूज़ कर लें a माइनस b का होल स्क्वायर, और इस वाले के लिए आप यूज़ कर लें a + b का होल स्क्वायर। इस वाली एक्सप्रेशन में अगर आप, ये जो एक्सप्रेशन है, इस वाली एक्सप्रेशन में अगर आप a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये चीज़, ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ये ऐसे हो जाएगा, ये रहा स्क्वायर माइनस 2ab + b का स्क्वायर। तो a की जगह x पुट कर दें और b की जगह 1/x, तो ये रहेगा x 1/x 1/x = ये रहा = और इसके ऊपर a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर जैसा कि हमने यहाँ भी आपको बताया था, तो यहाँ पर भी देख लें आप, ये हो जाएगा हमारे पास a² + 2ab + b²। तो a की वैल्यू क्या है, 2q, ये हो जाएगा आपके पास 2q और यहाँ हो जाएगा 1 1। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास x² - x × 1, ये हो जाएगा x/x, तो कैंसिल आउट 1 आ जाएगा। तो डायरेक्ट यहीं से कैंसिल आउट कर दें आप, जैसे आपने यहाँ पर कैंसिल आउट किया था। और ये -2 आएगा, यहाँ पर आ गया -2। उसके बाद लिखा हुआ यहाँ पे प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये रहा। और यहाँ इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, ये हो जाएगा हमारे पास 2q पर भी स्क्वायर है और q पर भी स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 × 2, तो 4, और q का जो स्क्वायर है वो क्या होगा, q²। तो आपने यहाँ लिख देना है q², 4q²। अब यहाँ देख लें, 2 × 2 ये हो जाएगा 4q, 2 × 2q ये हो जाएगा 4q, 4q × 1 ये हो जाएगा 4q। तो हमारे पास आ जाएगा +4q, और ये हो जाएगा +1। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, या हाँ सही है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास x² - 2 + 1 के ऊपर भी स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और x के ऊपर स्क्वायर है तो x का स्क्वायर x² = ये हो जाएगा हमारे पास 4q² + 4q + 1। यहाँ पर इसको ऐसे ही छोड़ दें आप, इसको आप एक और इक्वेशन का नाम दे दें, आप इसको एक और इक्वेशन का नाम दे दें, इक्वेशन 4, क्योंकि ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 हमने बोल दिया था, इसको इक्वेशन 3 कहा है, और इसको इक्वेशन 4। जैसा कि आपके पास इक्वेशन 3 है और अब इक्वेशन 4 भी आ गई है, तो आप क्या करें, आपको असल में बनाना क्या है, एक ऐसा रिलेशन फाइंड करना है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ x हो, जिसमें x नहीं आ रहा हो, जो रिलेशन, या सो यूँ कह लें कि वो रिलेशन आपको फाइंड करना है जो रिलेशन x से आज़ाद हो, उस इक्वेशन में आपका x नहीं आ रहा हो। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। सब्ट्रैक्ट कराने से क्या होगा, ये x² और ये x² आपस में सब्ट्रैक्ट होकर कैंसिल आउट, और ये 1/x² और ये 1/x² आपस में सब्ट्रैक्ट होकर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करवा लेंगे। तो हमने लिखेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। तो आप इस इक्वेशन को पहले लिख लें और इस इक्वेशन को बाद में, कि जैसे मैंने आपको ये चीज़ जो सब्ट्रैक्शन का जो काम था, मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 4.4 में समझाया था कि वहाँ पर सब्ट्रैक्शन में फ्रॉम का मतलब क्या होता है,
तो अगर आपने वो वीडियो नहीं विजिट किए तो आप उनको एक बार विजिट कर लें, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी बहुत आसानी से, और सब्ट्रैक्शन भी समझ में आ जाएंगे कि कौन सा मेथड यूज़ करना है, वर्टिकल मेथड क्या होता है और हॉरिजॉन्टल मेथड क्या होता है। तो आगे चलते हैं। इसमें हमारे पास है इक्वेशन 4, ये इक्वेशन 4 यहाँ लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/x² इज इक्वल टू 4q² प्लस 4q प्लस 1। और इस वाली इक्वेशन को उठाएंगे, यहाँ लिखेंगे ये हो जाएगा x², यहाँ लिखेंगे हम प्लस 2, यहाँ लिखेंगे प्लस 1/x² 1/x² इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4p²। अब यहाँ पर हमने करना क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो याद रखिएगा जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम जो नीचे वाले हैं उसकी साइन चेंज कर देते हैं, जो नीचे वाली एक्सप्रेशन लिखी हुई है उनकी साइन चेंज कर लेते हैं। तो इनके साइन चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा प्लस से माइनस, ये हो जाएगा प्लस से माइनस और ये भी माइनस। तो ये x² ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और 1/x² ये आपस में कैंसिल आउट, क्योंकि ये प्लस का है और ये 1/x² किसका हो गया था, माइनस का। ये -2 और ये -2, ये हो जाएगा हमारे पास -4 और इज इक्वल टू ऐसे आ जाएगा। इसको कॉपी डाउन कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 4q² प्लस 4q, या इसको पहले लिख लें आप -4p² को, -4p² प्लस 4q और आगे क्या लिखा हुआ है +1। इस +1 को आप इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करवा दें। जब इस +1 को आप इस इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करवाएंगे तो ये अपनी प्लस साइन को चेंज करके माइनस साइन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास -4 -1 और बाकी जो साइड है वो ऐसी लिखी रहेंगी 4q² -4p² प्लस 4q। -4 -1 ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा हमारे पास 4q² -4p² प्लस 4q। अब आप ये करवा सकते हैं कि -1 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करवा दें। तो आप -1 को बोथ साइड यहाँ लिख दिया हमने -1 या मल्टीप्लाइंग -1 ऑन बोथ साइड। जब -1 -5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1 -5 मल्टीप्लाई होंगे आपस में, तो प्लस का 5 आ जाएगा इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाई 4q², तो ये हो जाएगा -4q², -1 मल्टीप्लाई बाई -4p², ये हो जाएगा +4p² और यहाँ पे हो जाएगा -4q। आप इस तरीके से भी आसानी से समझ सकते हैं कि हमने इन सब के साइन को चेंज कर दिया। ये माइनस का था 5 तो ये प्लस का 5 हो गया, ये प्लस का 4q² था तो ये माइनस का 4q² हो गया, ये माइनस का 4p² था तो ये प्लस का 4p² हो गया, और ये प्लस का 4q था तो ये माइनस का 4q आ गया। अब हम क्या करेंगे, 4p² को बस यहाँ लिखेंगे और इसको यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, 5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 4p² -4q² -4q, आपका ये रिक्वायर्ड आंसर है।